नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, सब लोगों की जो सबसे बड़ी दुविधा जो है, स्पेशली जो है जो कागज़ों में काम करते हैं, उनकी दुविधा सबसे ज़्यादा रहती है कि भैया 1600 कब होगी, 2000 कब होगी, 3000 कब होगी बड़ी इलायची। तो देखिए, ये जो चीज़ जिनको इतनी हड़बड़ी लगी हुई रहती है, उनको शायद थोड़ा सा वो बाज़ार के बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही बाज़ार की तरफ ध्यान देते हैं। ध्यान अगर देते हैं तो वो एक ही चीज़ के ऊपर, वो है सिर्फ तेज़ी और सिर्फ तेज़ी और सिर्फ तेज़ी। इसके अलावा वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करते। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जैसे कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, भाव नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से टेंशन बढ़ती है। डाउट नहीं है, टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि कारण है कि भाव नहीं आएंगे तो बाज़ार नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन डिमांड की बात करें या निर्यात की बात करें तो उसमें जो है नॉर्मल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड की अगर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन ज़्यादा स्पीड से नहीं, थोड़ा स्लो चल रहा है। एक्सपोर्ट की भी अगर बात करते हैं तो वो भी थोड़ा सा स्लो है। तो देखिए, इसके पीछे कुछ कारण हैं जो आप अच्छी तरह जानते होंगे, और नहीं जानते हैं मेरे से जुड़े हुए तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि आप क्या कारण इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन शांति से नहीं घबराने के लिए तो मैं आपको हर वीडियो में ही बोलता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर यही रहती है, जो जितने भी कॉल वगैरह मेरे पास आते हैं तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि 2000 कब होगी, 3000 कब होगी, 1600 कब होगी या फिर 1800 कब होगी। तो देखिए, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ जो आपके मेरे हिसाब से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जो ज़्यादा जल्दी इसकी भाव को, बड़ी इलायची के भाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो मैक्सिमम जो है कागज़ वाले ही होते हैं। जिनके पास हाजिर का माल रखा हुआ है उनको पता है कि धीरे धीरे आगे जा कर के ये बढ़नी ही है। क्योंकि देखिए, सबको पता है कि एकदम से अगर भाव ज़्यादा हो जाएगा इसका तो फिर क्या होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य और वीडियो बनाने का कारण सिर्फ इतना सा ही है कि देखिए, आप जिस हिसाब से बड़ी इलायची अभी स्लो करके, धीरे धीरे करके जब आगे जा रही है, तो निश्चित बात है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए ही निकल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिससे कि आपको इसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अब आप जो चाहते हैं कि भाई एकदम से जो ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी आ जाए और ज़बरदस्त तेज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको नुकसान चाहिए। क्योंकि आपके नज़र के अंदर जो आप बोल रहे हैं कि एकदम से तेज़ी आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ एकदम से अगर तेज़ी आएगा वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इसमें इतना विचार आप बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आप इतने टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये 2000 कब होगी, 1600 कब होगी, 3000 कब होगी। सिचुएशन वैसे की वैसी है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आई हो, या फिर कोई सिचुएशन में दिक्कत आई हो, या जैसे कि भाई कोई फसल ज़्यादा आ गई हो, या फिर बाज़ारों में माल बहुत ज़्यादा आ गया हो। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। प्रेजेंट टाइम में भी, आज की डेट की भी बात करते हैं तो लास्ट भाव की अगर बात करते हैं तो 1525 था। तो आज भी हम लोग अगर उसी भाव को मानते हैं तो मतलब कि तेज़ी में है। इसके अलावा दूसरे व्यापारियों की अगर बात करते हैं तो वो 1530 तक भी आ चुके हैं, तो मतलब कि आज भी वो तेज़ी में ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जो है आप प्रॉफिट, आप जो मुनाफा, जो भी आप इसको बोलते हो, धीरे धीरे लेते जाइए। क्योंकि कारण है, आपका मोटिव ये है कि हम लोग एक साथ में प्रॉफिट उठा लें। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, धीरे धीरे इसको चलने दीजिए और धीरे धीरे ही इसका प्रॉफिट आप लेते जाइए। तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, इंसान है, सोचना अपना बनता है कि हाँ भाई जल्दी इस भाव के अंदर चली जाए, जल्दी उस भाव के अंदर चली जाए। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब धीरे चलती है या करेक्शन आते हैं या डाउन होती है, फिर ये वापस अप होती है, तभी आपको जो है 2 पैसा इसके अंदर मिलता है। तो मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आप शांति से बिल्कुल धीरे धीरे इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते रहिए और अपना प्रॉफिट जो है कंटिन्यू लेते हुए चलते रहिए। क्योंकि ये तेज़ी के अंदर थी, तेज़ी में है और आगे तेज़ी रहने की ही इसके अंदर आशा है। बाकी आप अपना काम अपने विचार से कर सकते हैं कि आपको जैसा उचित लगे कि इस ऐसे समय के अंदर, प्रेजेंट टाइम का जो समय चल रहा है, ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप अपना विचार जो है खुद कर सकते हैं। अगर आप विचार नहीं कर पाते हैं, किंतु परंतु है, तो आप मेरे से पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।